सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। लेकिन जितना सुना है और सुनना भी चाहते हो उसमें से एक बात कहना चाहेंगे कि आचार्य श्री आकस्मिक वैद्य थे। समंत्र भद्राचार्य जी ने संभवनाथ की स्तुति करते हुए कहा कि संभवनाथ भगवान कौन थे? आकस्मिक वैद्य थे। जिसको कोई बीमार है, दुखी है, शारीरिक रोग है या मानसिक रोग है, उन सारी की चिकित्सा करने के लिए आकस्मिक वैद्य के समान है वो प्रभु आप। हम कहते हैं आचार्य श्री भी एक आकस्मिक वैद्य ही थे। जिस समय लोग भवसागर में डूबने वाले थे उस समय अनायास ही प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने आध्यात्मिक उपचार तो किया ही और शारीरिक उपचार भी किया। जब एक बार गजपंथा में गिर गए और गिरने के बाद पैर टूट गए और वहाँ से पर्वत से लेकर के और यहाँ तक आना जैसे तैसे हुआ। यहाँ तक नहीं, मतलब धर्मशाला तक, महस रूल तक, तो वहाँ पर आना हुआ और उनको समाचार मिला। वो यहीं कहीं पर थे छी खदान के आसपास, और समाचार मिला तो उन्होंने कहा नहीं, जिसने देखा है पहले वो आए तब बताऊंगा। वो वहाँ पर आए, जो बहनें साथ में थी, तो उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, सिर्फ मावा और हल्दी के उस पूरा जैसे लौकी निकालते ना, और कठोर लौकी हो वहाँ पर निकालते निकालते जैसे सारी परतें निकल जाती हैं ऐसी निकल चुकी थी। उन्होंने कहा उस पर सिर्फ मावा और हल्दी की सिकाई करना और उसी को बांध देना है। और उसके पहले डॉक्टर अपना उपचार कर चुके थे, लेकिन उस पर उपचार उनका कौन सा बीटाडीन लगाना है। अच्छा, इसलिए कोई डैन नहीं लगाना, सिर्फ उनको क्या करना, मावे से सिकाई करना और उसी को बांध देना है। कुछ ही दिन में वह घाव पूरा का पूरा ठीक हो गया। जब डॉक्टर ने देखा तो कहने लगे क्या है ये, कौन सा तुमने उपचार किया है? जो हमारे गुरु ने बतलाया वो किया है। और उसके बाद सब कुछ करने के बाद वह इतने प्रभावित हुए, बोले कि हम तो अपने क्लिनिक में भी यही प्रयोग करेंगे।
कहाँ की बात? गजपंथा नासिक की बात है। और उसके बाद जब पिछले साल शरीर तो रोगों का खजाना है, आकस्मिक भी आते रहते हैं, और आया दूसरे दिन आचार्य श्री को समाचार मिला होगा, तो उस समय उन्होंने कहा ज्ञान का उपयोग करो। और बहनें जब आई थी तो उनको भी कुछ उपचार बता दिए थे, बाहरी कोई उपचार के बिना वह आज हम किस रूप में है आपको दिख रही है। जब यहाँ आ रहे थे तब भी कौन सा चिकनगुनिया हो गया, पता ही नहीं, वो डॉक्टर कहता है ऐसी दवाई दे रहा है कि चिकनगुनिया ना हो, और वो पहले हो चुका था। और उसके बाद चलना उठना बैठना सब बंद। उससे भी ज़्यादा लिगामेंट फटे थे, उससे भी ज़्यादा वेदना इसमें होती थी। उसमें ऐसी होती थी जैसे कोई घन से कूट रहा हो, ऐसे हथौड़ी से नहीं, बड़े बड़े घन से, जैसे वो लोग लोहा, कौन से लोहड़िया लोग रहते ना, वो अपने लोहे को उसमें डाल करके और हथौड़े से कूटते, जैसी आवाज़ आती थी ऐसे इतना दर्द होता था श्वास लेने मात्र, माने श्वास उसके लिए घन का काम करता था। और आचार्य श्री ने कहा कुछ नहीं, अभी और भी कुछ सिकाई विकाई हुई काढ़े वगैरह से, तो हमने कहा हमारी तो जीव मोटी हो गई और हमसे कैसी कैसी हो गई है, तो हम नहीं कराएंगे ये सिकाई। बोले नहीं, उससे नहीं हुई है, वो किस और कारण है। और उसको चलते चलते एकदम बीपी हाई हो गया, तो हमने कहा शायद हमने बंद कमरे में प्राणायाम कर लिया है, इससे हो गया होगा। तो आचार्य श्री जी से कहा, आचार्य श्री बोले कुछ नहीं, खुले मैदान में क्या होता, डाउन प्राणायाम तो होता, कौन सा प्राणायाम, तो उन्होंने कहा कि ताड़ासन लगा करके उसको डाउन कर दो। तो हमने कहा ताड़ासन तो मालूम, अब डाउन कैसे करें? तो हमने कहा कुछ नहीं, आचार्य जी ने कहा है। तो हम खुले मैदान में गए और ताड़ासन लगाया और दोनों हाथों को नीचे करके और ऐसे कर दिया, ठीक हो गया। फिर एक बार फिर बढ़ गया। उसके बाद तो हमने सोचा वो बंद कमरे में प्राणायाम करने का ये दुष्परिणाम था, अब तो हमने कुछ किया ही नहीं है, फिर बढ़ गया तो क्या करें। फिर समाचार भेजा तो कहते क्या बार बार बताऊंगा क्या? अरे हमने अच्छा, मैंने कहा मालूम कि एक दवाई, उसकी एक ही दवाई है कि कभी भी बीपी हाई हो जाए तो उसको ताड़ासन करके और उसको डाउन करना है। तो हमने जैसे तैसे करके और ठीक हो गया। कहने का मतलब यह है, और ये तो हो गया शारीरिक चिकित्सा की बात। उसी प्रकार से मानसिक चिकित्सा के लिए उन्होंने कहा कोई कुछ भी करता रहे, अपने को अपने भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए। बहुत एक बड़ी वो बात कही थी, वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना कल्याण जिसको करना आता है वह इस प्रकार के कार्य में पड़ता ही नहीं है, और कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। इतना भी नहीं समझती क्या? नहीं समझते तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा वातावरण मिल जाता है, आप कहो कि अग्नि सामने रही हो और गर्मी का वातावरण हो और कहे नहीं हमें तो ठंडक लग रही, तो ऐसी बात तो नहीं कर सकते हैं। तो कहते कर नहीं सकते। एक बार उन्होंने कौनी जी में कहा था कि कर्म का उदय तेज और मंद नहीं हुआ करता है। कैसे नहीं हुआ करता? होता तो है। बोले ये अपने हाथ में है। हमने कहा क्या है हाथ में? बोले लालटेन जलाई कभी? हमने हाँ। तो बोले लालटेन को तेज करना है, लो तो क्या करते हैं तो उसका जो पिन रहता है उसको यूं घुमा दो, और मद्दा करना है तो उसको यूं घुमा दो, बस इतना ही से तो है। इतना सा तो है, जब वातावरण में रहते तब मालूम चलता है क्या है। तो कहते हैं कुछ नहीं, अपने हाथ में है ये बात। और ऐसा अभ्यास करते करते अब समझ में आने लगा। अब तो हम कहते कर्मों से आओ, कितने आते हो, हम भी तैयार हैं और तुम भी तैयार रहो, और जितनी तीव्रता से आना है आते चले जाओ। हमारे हाथ में उसको तीव्र और मंद करने की बात है। लोग कहते वो बहुत तेज है, ऐसा करती है वैसा करती है। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम तेज हैंगे तो दुनिया कुछ भी कहे। हमने कहा हम उस क्वालिटी में आ चुके हैं आचार्य श्री की आज्ञा से
कि किसी ने ए तुम्हारा कौआ कान ले गया, तो हम कौआ के पीछे नहीं दौड़ते। हम तो हाथ धर रख के देखते कि हमारा कान हमारे पास है कि नहीं। दुनिया क्या कह रही है इससे कोई मतलब नहीं, दुनिया तो ऐसी है। एक बहुत पहले छड़िका लिखी थी कि तुम्हारा श्रद्धान बेमिसाल है, लेकिन खेद की बात है कि सब उधार है। क्या? तुम्हारा विश्वास बेमिसाल है, लेकिन खेद की बात है कि सब उधार है। जिसने जैसा कह दिया वैसी दृष्टि से देखते हैं और देखते हुए भी वैसे ही मानते हैं। लेकिन हमने कहा जब हम माने तब ना, क्यों माने? किसी के कहने से कौन क्या कह रहा है। जब हम लोग शिखर जी जा रहे थे, जाते वक्त यहाँ पर कहाँ से बिहार हुआ, शहडोल से बिहार हुआ, बुढ़ार की ओर हुआ है। और बुढ़ार से बिहार हुआ की ओर बिहार हुआ तो शाम होने वाली थी। 2-3 महाराज पहले निकल गए, हम उनके साथ भी चल रहे थे। तो वहाँ पर 2 रास्ते आए तो जो महाराज आगे निकले थे वो एक रास्ते से चले। 4 लोग वहाँ खड़े थे चौराहे पर। तो आचार्य ने पूछा कहाँ जाता है ये रास्ता? बोले बुढ़ार जाता है। ठीक बात है। अब हमने कहा आचार्य दूसरे रास्ते से जाने लगे। हमने आचार्य अभी महाराज जी निकले इस रास्ते से गए हैं। फिर उन्होंने उससे फिर पूछा क्यों तुम लोग बुढ़ार के हो ना? बोले हाँ। तो कहते हैं यस आपतः सा यस अविसंवादी सा तत्र आपतः, जो जिस क्षेत्र का है उसको कोई विसंवाद ही नहीं है, वही तो आपते सच्चा है वो। तो ये कह रहा है यहाँ से चलो। अब हमने न्याय का सूत्र तो याद कर लिया उस समय। अब जब गए तो महाराज जी बहुत पहले पहुँच गए, हम लोग पहुँचे जब तक महाराज जी का जो पहले निकल गए थे उनका प्रतिक्रमण हो गया। अब वो हमसे कहते पीछे आई है, आप देखो पीछे आई है और शाम हो गई। तो हमने कहा क्या बात हो गई, सूत्र तो वही है, हिसाब जाऊँ का त्यों कुनबा डूबा क्यों। तो हमने कहा आचार्य श्री कह रहे थे कि जो जिस क्षेत्र में अविसंवादी है उसको मालूम है, वो बता रहा है ये रास्ता यहाँ जाता है तो वो सही है, फिर गलत कहाँ हो गया, हम लेट क्यों पहुँचे और वो जल्दी क्यों पहुँच गए। तो फिर हमने कहा विसंवाद की परिभाषा क्या होती है। तो हमने कहा जिसके अंदर में कुछ ना कुछ अभिप्राय है, उस अभिप्राय से वो कुछ भी कहे वह सत्य हो ही नहीं सकता। बोले कैसे नहीं हो सकता? हमने कहा उनके मन में था, उसके पहले एक एक्सीडेंट हो गया था बुढ़ार के लोगों का और वो ऑन द स्पॉट। अब उनका भाव था कि आचार्य श्री आ रहे हैं पहली बार और वो वहाँ से ना जा कर के यहाँ से जाएंगे तो वो मकान नहीं पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे में आचार्य श्री के को हम अगवानी करें और ऐसा क्षेत्र पड़ जाए तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने दूसरा रोड लेकर के गए। अब बताओ या यस्य अविसंवादी सा तत्र आपता, कैसा विसंवाद तो उसके अभिप्राय में था कि यहाँ से नहीं ले जाना वहाँ से ले जाना है, और नहीं बता करके ऐसे ही अभिप्राय किसका क्या रहता है और किसके अनुसार वह परिभाषा गढ़ता है, उसको देख करके तब समझ में आया। आचार्य श्री ऐसी बातें चुटकियों में एक एक वाक्य में समझा देते थे। न्याय उस समय से हमें बहुत प्रिय लगता था, उसके पहले भी लब, लेकिन उसके बाद उसकी और स्थिति बढ़ गई कि नहीं, अनुभाग शक्ति जानने की और बढ़ गई। हमने कही नहीं न्याय तो जरूर पढ़ना है। कहाँ ये तो हमने सुलझा लिया कि उसका अभिप्राय गलत था, इसलिए अच्छा तो अभिप्राय था लेकिन साधु को कहाँ से जाना पड़ेगा, कितना दूर पड़ेगा, कितना समय है, ये उनको ज्ञात होते हुए भी अभिप्राय के अनुसार उन्होंने ज्ञात नहीं कराया। ये आप्त की परिभाषा नहीं है। जो जिस क्षेत्र में अनुभव करता है और सही मार्ग पर चल करके अनुभव करता है, तब हमने लगाया कि आचार्य श्री शारीरिक ही चिकित्सक नहीं है, आध्यात्मिक चिकित्सक भी हैं। और ऐसे करके जब हम लोग शिखर जी जाते थे और रास्ते में जैसे मध्य प्रदेश की बॉर्डर समाप्त हुई नहीं कि बिल्कुल ऐसा रास्ता आ गया और पैर बिल्कुल छिल चुके थे, लहूलुहान थे, और वहाँ पैर रखे तो ऐसा निकल जाए। तो आचार्य श्री ने सुन, आजू बाजू में चलते थे थोड़े पीछे,
आचार्य श्री ने सुन लिया तो कहते हैं क्या है ये, गिट्टी नहीं है, एक गट्टा की सब्जी है। हमने कहा भाई गट्टा की सब्जी तो है, लेकिन वो तो फिर भी अंदर चली जाए, यहाँ तो एक एक पैर रखना मुश्किल हो रहा है। जब हम लोग पहुँच गए और ईसरी पहुँचे तो यहाँ पर जो प्रवेश करते ना, प्रवेश करने का जो गेट था वहाँ से पार्श्वनाथ मंदिर कितना है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, वहाँ पर जल पहुँचने में 1 घंटा लगता था। ऐसे पैर हो गए थे। लेकिन आचार्य श्री कहते कुछ नहीं, ये क्या है, उपयोग में उपयोग रखो है, उपयोग अप्पाओगम। हमने कहा आप उपयोग में उपयोग कैसे रखे, पैर में जा रहा है। अब पैर में उस समय नहीं आता था कि वहाँ पर भी ज्ञान है, तो ज्ञान को ज्ञान में रखो, और पैर में जो कुछ हो रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा बने रहो। ये तो उस समय पढ़ा तो था, लेकिन वह उस समय प्रयोग में नहीं था। अब उस समय की बातें याद करते करते आज कितने साल हो गए, 82-83 की बात, वहाँ से लेकर के अब समझ में आ गया कि उपयोग अप्पाओगम का अर्थ क्या होता है, समासार क्या चीज है। इतनी बिल्कुल उसमें खून बह रहा है और मिट्टी लग रही है और कंकड़ पतले पतले उसमें अंदर जा रहे हैं, खून बह रहा है। अब उसमें उपयोग में उपयोग रखो। और उस दिन भी कहा था जैसी ने पिछले साल की 3 जनवरी को, ज्ञान का उपयोग करो। तो ज्ञान का तो उपयोग कर रहे हैं, तब समझ में आया। अब तो हमेशा लगता है कि आचार्य श्री आकस्मिक वैद्य तो है ही, वो आध्यात्मिक वैद्य भी है और शारीरिक चिकित्सा करने वाले भी वैद्य रहे हैं। कोई कहे, एक दिन अभी कुंडलपुर में एक आरिका गिर गई तो उसको नाक के यहाँ से खून आ रहा था खूब तेज है। तो क्या हुआ, आचार्य श्री को बताया तो कहने लगे ऐसा करो, उसमें अमृत धारा डाल दो। आचार्य श्री अमृत धारा, हाँ कह रहा हूँ ना, अमृत धारा डाल दो, खून बंद भी हो जाएगा और कुछ ना, आँख में नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो उन्होंने नाक के यहाँ पर अमृत धारा डलवाई और कहने लगे मैं जब खजुराहो में था, नीचे गिरिया पर से जा रहा था, सामने एक तार था, वो दिखा नहीं मुझे, तो ऐसा नाक में लग गया, तो बहुत वेदना हुई और वहाँ पर कुछ क्या रहा था, छिल गया था या क्या। तो अब मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने अमृत धारा लगाई, उससे ठीक हो गया, निशान भी नहीं है आज। तब ऐसे वह कुछ भी, जो कुछ भी बतला देते वो ऐसा बिल्कुल राम बाण है, लक्ष्मण बाण नहीं, लक्ष्मण रेखा है और राम बाण होती है, ऐसा राम बाण उनका कार्य रहता है। वो कुछ भी नहीं, वो घाव भी वो ठीक हो गया, उनका भी घाव ठीक हो गया। और हर प्रकार से उनके पास कितनी चिकित्सा थी, क्या था भगवान जाने क्या थे। वो तो अपने लिए एक देवदूत बन करके आए थे और तुम लोग निकलो, कहाँ फंस जाओगे, नहीं तो क्या करोगे। और ऐसे करके वह आए और आते ही इस बुंदेलखंड की उर्वरा भूमि में जैसे कभी बीज डाल दिया गया हो, उसको उचित क्षेत्र मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन जैसे ही आचार्य श्री आए तो क्षेत्र तो वही था, काल भी कथनचित कह दो तो वही था, 50-60 वर्ष कोई मायना नहीं रखता। लेकिन जैसे ही आचार्य श्री यहाँ आए और ऐसे वह बीज प्रस्फुटित हुए कि कोई समझ में नहीं आता है। लोगों की धारणा बनी है, जब हम लोग महाराष्ट्र गए और कारंजा में चतुर्मास हुआ तो वहाँ के लोग कहते हैं इतनी सारी आरिकाएँ, 47 आरिकाएँ थे, 50-60 और 100 बहनें थी, 10-20 दादी लोग थी, इतना बड़ा संघ। और जी कैसे थे, ये उधर कुछ और है, कहीं और है, पूरे आए नहीं है अभी, इतने सारे लोग कैसे आ गए। बोले क्या है, बुंदेलखंड में दहेज प्रथा ज़्यादा है ना, इसलिए सबने व्रत ले लिया। अब ये बात मेरे कान में पड़ गई। हमने कही कोई बात नहीं, इनको उचित समय पर इनको जब वो दे, और उन्होंने सोचा जैसे हम गरीब है ऐसे बुंदेलखंड के लोग भी गरीब है, बिना पढ़े लिखे होंगे। काहे को जब उन्होंने बहनें 10 लक्षण पर में लोग लेने आए तो बहनें गई, तो किसी ने 10,000 रुपये वहाँ जमा कर दिए, किसी ने और के वहाँ जाना, काहे को पैसे लेके जाए। तो फिर दांतों तले अंगली दबाए हैं। हम तो सोचते थे तो गरीब घर की लड़कियां हैं, इसलिए इनने व्रत ले लिया और दहेज प्रथा वहाँ ज़्यादा है।
बोले हमारे यहाँ से तो अभी एक होटल में काम करने वाला एक लड़का था, उसने दीक्षा ली अभी तक, 2002 की बात बता रहे हैं। तो वो किसी ने व्रत ही नहीं लिया, दीक्षा नहीं ली, एक ने लिया, से वो होटल में काम करता था कब बसी धोने का। तो हम उनने सोची ये भी कैसी का बसी कौन सी बही खाता धो के आए का। हमने कहा सुनो, फिर उन्होंने, हमने कुछ नहीं कहा, उनको स्वयं समझ में आया और फिर हमसे कहते माता जी एक गलती हो गई। हमने क्या गलती हो गई? बोले हमारी धारणा ऐसी ऐसी थी, लेकिन जब बहनों ने पैसा जमा करके कार्यालय में और अलग अलग विहार किया, माने गए वो प्रवचन के लिए, तब समझ में आया भैया हमने तो 10,000 रुपया एक बयान दे रहे, कोई 20,000 दे रहे, कोई कुछ रख रहा है, कहाँ है जी, कहाँ से ला रहे, क्या है। तब उनको समझ में आया और आगे बढ़े। तो क्या कहते हैं कर्नाटक में लोग, इतनी सारी बहनें, इतनी सारी आरिकाएँ, इतने सारे लोग, इतना बड़ा संघ, क्या होता है ये। और वो कहते हैं बता ये सब जितनी ये आरिकाएँ हैं ना, और जो ब्रह्मचारी उनकी सेविकाएँ हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। हमने की सेवा करने के लिए नहीं आए, वो भी इस मार्ग पर बढ़ते हैं। वो तो समझते थे, उन्होंने देखा सर्कस में लोग जाते, भीड़ की भीड़ जाती है, ऐसे एक दूसरे के लोगों की कितनी धारणा है, लेकिन उस धारणा को ऐसे नहीं समझना कि ये किसी परिस्थिति के मारे और व्रत लिया है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, आध्यात्मिक चिकित्सा क्या होती है, कैसे आत्मा को परमात्मा में ढाला जाता है, आचार्य श्री के आचरण से बिना बोले उपदेश दे रहे। उनकी मूर्ति ही ऐसी थी कि लोग अपने आप सोच लेते थे हमें कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है। और यह बात, इतना उपकार उन्होंने किया है, पूरे विश्व पर किया है, लेकिन वह प्रस्फुटित हुआ है अधिकांश रूप में बुंदेलखंड में, मालूम है। और कहीं कर इतने सारे देख लो, सारे लोगों को देख लेना, सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ की है, और बुंदेलखंड की क्यों है। तो हम तो कहते हैं बरनी जी भूमि को क्या बखर के गए थे, बखरनी करके गए, और आचार्य श्री उन समय बीज डाले, और आचार्य श्री जैसे आए उनको सिंचन हुआ नहीं कि सारे के सारे बीज प्रस्फुटित हो गए, और इतना परिश्रम नहीं करना पड़ा। आचार्य श्री कहते हैं, जैसे अभी कहा ना कि कुल्फी वाला गर्मियों में चौराहे पर खड़े होकर घंटी बजाता, वो कहते मैं भी ऐसी बुंदेलखंड में रह कर के घंटी बजाता हूँ, और सब अपने आप जहाँ जहाँ रहते हैं, जिसको आत्म कल्याण की रुचि है वो वहाँ आ जाते हैं। लेकिन जो बहक जाते हैं वो ना बहकें, तो आचार्य श्री के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी, और सही मार्ग पर नहीं चलना इतना दोष नहीं है जितना मार्ग को बिगाड़ देना दोष है। इसलिए सब जितने भी साधक हैं और साधना करना चाहते हैं वह मार्ग पर चले तो अच्छी तरह से चले, नहीं चलते हैं तो इसीलिए आचार्य श्री ने प्रतिभा मंडल रखा है कि तुम दीक्षा नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर भी तुम ऐसे लोगों को तैयार करो कि जो कम से कम पंचम गुण स्थान वाले हों, और सक्रिय सम्यक दर्शन में, पढ़ाई वाला सम्यक दर्शन नहीं, बोलने वाला सम्यक दर्शन नहीं, जिसके जीवन में चरितार्थ होवे, ऐसा करके प्रत्येक प्रतिभा स्थल की बहनों को 2 प्रतिमाओं के व्रत है। जैसा तुम भोजन करते हो वैसे बच्चों को भी कराओ, ऐसा देख करके। और जब वो जो उन्होंने डाले हैं बीज, वह बीज आगे देखो कितने प्रस्फुटित होते हैं, इसकी कोई संख्या नहीं है। और वह क्या होगा, कितने समय तक यह प्रभाव चलेगा, अगर सही रूप में आचरण करोगे, सही रूप से अपने व्रतों का पालन करोगे, निर्दोष निरति 4 व्रतों का पालन करोगे, तो वह कितना फलेगा और कब तक फलेगा, पंचम काल के अंत तक वह फसल आती रहेगी, आती रहे। इसी भावना से सही सही रूप में हमारा जीवन बने, तब हम आचार्य श्री की कुछ थोड़ा सा ऋण दे करके अपने को वो ऋण कर सकते हैं, करें इसी भावना से। बोलो आचार्य परमेश्वरी गुरु विद्यासागर। अंत में आज की सभा के अध्यक्ष मुख्य अतिथि हमारे निरापक श्रमण श्री समता सागर महाराज जी से आज आरिकाओं की दीक्षा के रूप में गुरु उपकार दिवस है। बहुत अच्छा लगा सबके विचार सुन करके। और अभी ये दीक्षा के रूप में गुरु उपकार दिवस पूरा नहीं हुआ है,
हम सबकी भावना है कि इसको कल दोपहर के स्वाध्याय के समय पुनः यहाँ पर पूज्य श्री 12 तारीख को रख दिया जाए। 58 आरिकाओं का दीक्षा दिवस है। हाँ, फिर तो सुनेंगे परसों भी हो जाए। 12 तारीख को बहुत सारे लोग हैं, तो कल रखें या परसों भी रख लें। परसों रख लें तो परसों में भी हो जाएगा। क्लास में और सभी की स्मृतियां हैं, सभी को प्रेरणाएं गुरुवर ने दी हैं, और उन्हीं प्रेरणा और स्मृतियों से प्रभावित होकर के हम सब गुणगान कर रहे हैं। जिन्होंने भी गुणगान किया है उनका सुनकर के सभी को बहुत अच्छा लगा। शेष जिनका कर्म है वो आगे सुनाएंगे, उनका भी अच्छा लगेगा। महावीर भगवान की जय। अपराह्न आचार्य वंदन श्रीमद सिद्ध भक्ति का सरगम करो में हम। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।